जब कोई बंदा बार बार किसी काम के लिए कोशिश करता है लेकिन उसको नाकामी का मुंह देखता है, बार बार कुछ ना कुछ रुकावटें आता है, तो बंदा इतना मायूस हो जाता है कि उसे किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रहता है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से काम पेश आते हैं जो हमें नामुमकिन और मुश्किल लगता है, लेकिन ये सिर्फ हमें सिर्फ ही ऐसा लगता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज मैं आपके लिए जो अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, ये अमल करने के बाद जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला का अर्ज और फरीज से भी अल्लाह से दुआ करने लग जाता है उस बंदे के लिए जिसने ये अमल किया होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकatuh। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अमल लेके हाजिर हुआ है कि आज खुद भी ये अमल आज से शुरू कर देंगे। अमल बहुत ही आसान है, कोई भी अनपढ़ भाई बहन कोई भी हो ये अमल शुरू कर देंगे। तो ये अमल इतना ही अच्छा, एक नमाज का है, एक सलातुल हाजत की एक नमाज है। सलातुल हाजत की ये बहुत ही जलाली एक वाजिफा है। जब ये नमाज को पढ़ने के बाद अगर आप लोग ये करते हैं तो अल्लाह ताला उसको फरमाता है कि तू क्यों थरता रहा। तो जवाब में करता है तो कि अल्लाह तुम्हारा ये फुला फुला बंदा नमाज के जरिए अपना हाजत पेश करता है, तू इसे अता कर दे। तो मैं आप लोगों के नमाज का किस क्या कैसे इसका काम होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सब भाई बहन से नमाज का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग पहले अच्छे से देखिए, आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग बार बार वीडियो को देखिए और अब ये अमल को अदा कीजिए और अपनी जो भी नामुमकिन मुरादे है उसको मुमकिन कीजिए। ये अमल अब किसी भी जगह में कर सकते हो, जंगल में भी कर सकते हो, किसी भी जगह कर सकते हो। ये नमाज के जरिए आप किसी भी बड़े बड़े काम, बड़े बड़े हाजतें मुमकिन काम आप पूरी कर सकते हैं। दुनिया में लाखों लोग इसको मुमकिन किए हैं और सैकड़ों लोग इसको आजमाई है, लेकिन ये हाजत आपको भले ही नामुमकिन लगे, आपका कोई भी मुराद नामुमकिन लगे, लेकिन ये अमल करने के बाद आपको पूरा आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। ये वजीफा आपको सिर्फ एक रात नहीं तो 3 दिन अदा करने की बात की है, लेकिन हम लोग बहुत ही गुनहगार हैं, तो हम लोग इस नमाज को 7 दिन के लिए आप लोगों को अदा करने के लिए बोलूंगी। तो बस सुबह अल्लाह ताला की एक ऊपर यकीन करते हुए अपने दिल को साफ करते हुए इस नमाज को अदा करनी है। और फिर देखिए जो नाम को नहीं लग रहा था वो अल्लाह तबारक ताला कितना आसान बना देती है, तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो आप भी इस नमाज को अगर अदा करने वाले हैं और अपनी कामयाबी के लिए अगर मांगना चाहते हैं तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, और मुझे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो ये 4 रकात नवाफिल नमाज है सलातुल हजत की, 2-2 रकात से अदा करनी है, एक साथ में 4 रकात नहीं अदा करनी है। आपके जो भी मुश्किल नामुमकिन हाजत है उसको दिल में रखकर, इस नमाज को दिल में रखकर इस तरह करनी है। नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत नमाज के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो पहली रकात में सूरा फतिहा पढ़ने के बाद सूरा इखलास मतलब कुल हु अल्लाहु अहद इसको 41 बार आपको पढ़नी है। सूरा इखलास को आपको बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ हर बार पढ़नी है। और फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में फातिहा के बाद सूरा इखलास 31 मरतबा मतलब 31 बार आपको पढ़नी है। और फिर रुकू सजदा और अतहयत के बाद आम नमाज की तरफ फिर आपको अदा कर लेनी है। फिर आपको 2 रकात और नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की नियत कर लेनी है जैसे पहले किया था। ये दूसरी रकात 2 रकात है। ये रकात पहली रकात में आपको सूरा फतिहा के बाद सूरा इखलास 21 मरतबा 21 बार पढ़ना है। फिर रुकू करने के बाद फिर दूसरी रकात में आपको सूरा फतिहा के बाद सूरा इखलास 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। फिर अतहयत पढ़ लेने के बाद आपको आम नमाज की तरफ मुकम्मल कर लेनी है। इस तरह आपको 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात करके अदा कर लेनी है। फिर नमाज अदा करने के बाद वहीं बैठकर किसी से बात मत करना। 51 मरतबा मतलब 51 मरतबा आपको नमाज वाला जो दरूद पाक आप पढ़ते हैं वो उसको आप पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं आता है
تو आप किसी खाते में लिख कर देख कर पढ़िए, फिर आपको फौरन सजदे में सर रखकर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है। तो दिल की गहराई के साथ या अल्लाह 100 मरतबा आपको पढ़ना है, जैसे आप या अल्लाह के अंदर अल्लाह ताला को बोल रहे हैं कि आपका जो भी हाजत है। फिर अब ये भी कर सकते हो, आपका हाथ उठाकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर 5 से 10 मिनट आपको दुआ मांगनी है, लेकिन एक ही हाजत होनी चाहिए। एक ही हाजत के साथ हाजत के लिए 5 से 10 मिनट आपको दुआ मांगनी है। तो आपकी ये दुआ इतनी ताकतवर होगी कि अल्लाह के अर्श को हिलाकर रख देगी। तो आपने इस तरह इस नमाज को अमल कर लिया तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा और जलाली नमाज है, ये बहुत ही पावरफुल नमाज है। एक बार फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आपको ये नमाज का तरीका अपने पास लिख कर रखिए, क्योंकि पूरी जिंदगी में ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो जिंदगी में कभी क्या हो जाए इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ये नमाज सिर्फ रात में तन्हाई में ईशा के बाद आप नमाज के बाद कर सकते हैं, फिर भी नहीं तो तहज्जुद के नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं। ये नमाज बुजुर्ग ने बहुत दिन का मामूल बोल रहे हैं। तो इसीलिए जब भी कुछ चाहिए, जैसे फिर हाजत और मुरादी नहीं, रिस्क, दौलत, इज्जत, शोहरत, नौकरी, नेक औलाद, दुकान, मकान, घर, मियाँ बीवी के मसाइल, शादी या शादी के रिश्तों के लिए कोर्ट कचहरी का मसला हो, या चाहे दुनिया का कोई भी जायज मसला क्यों ना हो, आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अगर किसी की कोई मजबूरी है, रात में अगर नहीं कर सकते तो फिर दिन में किसी भी नमाज के बाद अकेले तन्हाई में अदा कर लेना। और अमल करते वक्त जब तक अमल मुकम्मल नहीं होता तब तक किसी से बातचीत नहीं करना, और जैसे कहा गया है वैसे ही अमल कर लेना। कम से कम 3 दिन या तो फिर 7 दिन ये नमाज अदा कर लेनी है, और अपनी हाजत अल्लाह सुब्हान ताला के सामने रखना है। और इन 7 दिनों में नहीं तो कुछ ही दिनों में वो जरूर अदा कर देगा। तो आज का ये अमल सलातुल हाजत की 4 रकात सलातुल हाजत की नवाफिल नमाज है, बहुत ही जलाली नमाज है। ये अमल करने के बाद जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला अर्श और फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करने लग जाते हैं उस बंदे के लिए। तो लेकिन इस नमाज के साथ साथ 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी बनाई रखनी है, वरना कोई फायदा नहीं होगा, ये याद रखना। तो आप अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो, कि आगे जाके सबको इसका फायदा मिल सके और खुद भी अपनी जिंदगी में आजमाए और दूसरों को भी आजमाने का टाइम दे दे, आजमाने का नसीहत दे दे। सुभान अल्लाह ताला, आमीन।